हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो आज मैं कुछ किचन के और कुछ अपने घर के चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके उसके ज़रूरी टिप्स लेके आई हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ये देखिए, किचन की जब मैं डीप क्लीनिंग करी थी तो उसमें ना मैं डब्बे, जितने भी किचन के डब्बे हैं, बस जिस दिन आप डीप क्लीनिंग करिए ना तो उस दिन आप इस तरह से एक एक डब्बा और एक एक चीज़ें क्लीनिंग ना करें। पहले आप या तो पहले ही आप क्लीन कर लें या फिर एक एक करके जब भी डब्बा खाली हो ना कोई भी, तो एक एक करके उसको धोते जाएं। इससे रहता है ना कि बहुत इजीली हो जाता है, वरना अगर एक ही दिन में पूरे डब्बे क्लीन करें फिर किचन क्लीन करें तो बहुत समय लग जाता है। ये देखिए, जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसका लगता है कि 2 दिन 4 दिन बाद यूज़ है, उसमें इस तरह से पन्नी लगा दीजिए। देखिए, जब भी इसको जार रखती हूँ ना तो उसके ऊपर इस तरह से पन्नी लगा के और ये कवर मैं लगा देती हूँ। तो इससे गंदा भी नहीं होता, जब यूज़ करना होता है तो ख़राब भी नहीं होता है कि मतलब फिर इसको धुलो तब यूज़ करो। और इसी तरह से है, जैसे ये है आइसक्रीम स्टैंड है तो इसको भी अभी मैं पन्नी में करके रख दूँगी, क्योंकि इसका यूज़ अब कुछ महीनों तक नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कहीं रख देंगे ना तो एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं होती इसकी, जब भी यूज़ करना होगा तो। और दूसरी चीज़, जब भी मतलब कभी होता है ना कि जब हमको काम होता है तो तुरंत हम ढूंढते हैं, तो उस समय देखो तो पूरा गंदा पड़ा है। अगर आप किचन में इसी तरह से कहीं भी रख देते हैं तो चिपचिपा सा टाइप का हो जाएगा। तो फिर बहुत मतलब ये होता है ना कि तुरंत का तुरंत यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से चाहे मतलब जो भी चीज़ आपको लगे कि अभी उसका कुछ दिन तक यूज़ नहीं है तो किचन में उसको आप इस तरह से उसको पन्नी में करके रखें। तो जब मैं क्लीनिंग करी तो मुझे जो भी डब्बा भी एक्स्ट्रा लगा, मतलब ऐसा था जिनका यूज़ मैं बाद में कर सकती हूँ, तो उनको मैं पन्नी में करके रख दी। कुछ लंच बॉक्स थे और इसी तरह के जो भी आपके डब्बे रहें तो सबको इस तरह से करके रख दें। इससे रहता है कि जब यूज़ करना है तो बस पन्नी हटा दो, या जब मैं डीप क्लीनिंग भी करती हूँ ना तो पन्नी चेंज करके फिर से नई पन्नी लगा देती हूँ, क्योंकि पूरा चिपचिपा हो जाता है। नेक्स्ट है सिंक को लेकर। सिंक में आप इस तरह की एक आती है, ये टी बोलते हैं इसको, तो ये आप ज़रूर ले आके लगाएं। ये ऊपर से ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना वो निकल जाएगा और बिल्कुल चाय छन्नी की जैसे गोल होती है ना उसी तरह से इसमें है। इससे रहता है ना कि पाइप बिल्कुल जाम नहीं होता और बिल्कुल एक भी छोटा सा टुकड़ा भी इसमें अंदर नहीं जाता है। और जब बर्तन धुलने के बाद जब ये पूरा भर जाए ना तो बस इसको ब्लू जो दिख रहा है ना बस उसको उठाइए और ले जाके डस्टबिन में मतलब पलट दीजिए। तो इससे रहता है कि पाइप बिल्कुल जाम नहीं होंगे और आपके सीवर वाले में भी बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये अपने किचन में ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही इसका प्राइस मतलब 30 या 40 रुपया ऐसे ही करके है, बहुत महंगा नहीं है। नेक्स्ट है इस तरह के, जब भी आप ऊपर के टार को जैसे साफ़ करें ना तो उसके बाद कोई भी पन्नी या कोई भी जैसे मिलता है बाज़ार में जो इस पे बिछाने के लिए, तो उस तरह की चीज़ें आप मत लगाएं। क्योंकि मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले मैं इस पे लगा के रखी थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पे किस तरह का मैं लगा के पहले रखी थी। ये देखिए, ये इस तरह के बाज़ार से लाके और इसको मतलब पूरा जितना ऊपर का टाड़ है ना उसके साइज़ का कट करके और लगा के रखी थी। इससे क्या हो रहा था ना कि जब भी मुझे मतलब लगे कि कुछ थोड़े दूर का जगह साफ़ करना है या कोई चीज़ साफ़ करना है तो पूरा मतलब ये रहता था ना कि ये पूरा हटाओ फिर उसके बाद साफ़ करो, और फिर 2 चीज़ें साफ़ करनी पड़ती थी। एक तो ये पन्नी भी साफ़ करो, ऊपर से ये पूरा जहाँ ऊपर का टाड़ है वो भी साफ़ करो। तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। आप मतलब ऐसे ही रखें, इससे रहता है कि जिधर के साइड का आपका साफ़ करना है बस उधर के डब्बे खिसकाइए और साफ़ कर दीजिए। और उसी तरह से है कि इस तरह से जहाँ भी ऑयल रखे ना तो उस पर आप पेपर इस तरह से डाल के रख दें। और उस पर मैं एक कुकीज़ के डब्बे का ढक्कन भी रखी हूँ, जिससे मतलब ऑयल का रहता है कि जब भी चिपचिपापन हो जाए तो बस उसको निकाल के धुल लेती हूँ। तो इसी तरह से देखिए, मैं ये यहाँ पे अपने बालों के लिए मेहंदी और जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि इसका यूज़ कुछ कुछ दिनों पे होने वाला है, रेगुलर यूज़ नहीं है, तो उसको मैं इस तरह से पन्नी में करके रख देती हूँ। और जब डीप क्लीनिंग करी तो बस सभी के पन्नी हटा हटा के नई पन्नी लगा के इस तरह से रख दी। इसी तरह से तवा का भी यूज़ नॉन स्टिक वाला कम यूज़ होता है तो उसको भी, वरना ना अगर इसी तरह से रख दीजिए तो किचन में इतना लेयर चिपचिपापन इसमें हो जाता है कि फिर उसकी क्लीनिंग भी मतलब बहुत समय भी लगता है और फिर आप तुरंत यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो भी चीज़ें लगे आपको कि आपको मतलब इसका यूज़ कभी कभी है तो उसको पन्नी में करके रख दें।
और घर की क्लीनिंग के लिए भी है कि जब आप क्लीनिंग इकट्ठा एक ही दिन में ये ना सोचे कि पूरा क्लीनिंग करना है, इससे मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मेरी तो हो जाती है एक साथ अगर करने लगे तो। और ये हो जाता है ना कि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जैसे पहले कपड़े जितने हैं कवर लगाए हैं ये सब एक एक करके पहले धुल लें, उसके बाद थोड़े थोड़े करके जो लग रहा है कि अलग से बॉक्स हैं ऐसे चीज़ें हैं तो थोड़े थोड़े करके क्लीन कर दें। तो मैं देखिए बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इसमें मैं बस एक दिन में ये अलमारी और जो सामने अलमारी दिख रही है भाई 2 चीज़ों का बच गया था। बाकी जितने भी चीज़ें थी ना थोड़ा थोड़ा करके मैं करती गई, तो बस मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हुआ और काम भी जल्दी से हो गया। तो नेक्स्ट है जब भी आप कपड़े अपना रहे ना पूरा चीज़ जैसे ये ना रहे कि अलमारी में ही रख दे जिससे आपको मतलब हर समय अलमारी खोलना पड़े। तो अपने रेगुलर के यूज़ वाली चीज़ें जैसे कपड़े हैं, देखिए मैं रोज़ वाले कपड़े इस तरह से बाहर करके रख देती हूँ, जिससे रहता है ना कि अलमारी का यूज़ भी बार बार नहीं रहता है। और ये देखिए ये मैं ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करी है। तो ये मैं मतलब इसमें जो भी ऐसा चीज़ लगता है जिसे मैं कभी कभी यूज़ करना है, कुछ भी बनाना है या मतलब होता है ना कि कभी कोई काम पड़ता है तो ढूंढना पड़ता है, तो उसको मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें सभी रख दी हूँ। जब उसका यूज़ होगा तो निकाल के करेंगे, इससे पूरा घर फैला भी नहीं है। और अलमारी की देखिए पूरे अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और इसमें से जितना भी अभी कुछ दिन पहले मैं आपको शेयर करी थी अपनी अलमारी पूरी भरी हुई थी, मतलब इतना ज़्यादा ना पहली बार इस तरह से अलमारी भर गया था। बच्चों का रहे ना कि कपड़े जैसे छोटे होते जा रहे थे फिर नए आके फिर ऐसे ही रखा गए थे, तो इससे पूरे भर गए थे। तो जब क्लीनिंग करें ना तो जितने भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा है या फिर सीजन के हैं, ठंडी के कपड़े जब यूज़ करना है तो ठंडी के निकाल ले, गर्मी के मतलब हटा हटा के रखते रहें, जिससे रहता है कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और मतलब ऑर्गेनाइज भी रहता है सब कुछ। ये मैं 2 पर्स बना के आपके साथ शेयर करी हूँ, तो ये सब मैं एक जगह करके रख दी। और इस तरह की हैंकी अगर आपके पास रहना तो उसको इस तरह के डब्बे में, ये हमारे घर में देखिए ये तो सोहन पापड़ी का है या फिर कुकीज़ का ऐसे आता रहता है, तो उसके मतलब देखने में भी अच्छा रहता है, तो इसको फेंके नहीं, इस तरह से इसमें मतलब किचन की हैंकी है या ये है या फिर अपना मेकअप का कोई भी सामान है इस तरह से करके उसमें रख दें, या कोई अपने हाथ से ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें रखें। इससे रहता है जब भी मुझे जो भी हैंकी लेना है ना तो आराम से ले भी लेंगे और मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसे पूरा फैल जाता है एक एक करके, तो एक जगह भी है। और इस तरह के डब्बे में जब भी आते हैं ना, ये हॉर्लिक्स के हैं तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, ये जब सफ़र करना रहता है ना तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जैसे चूड़ी लेके जाना है तो इससे रहता है ना कि चूड़ी टूटती नहीं है, और ना मतलब किसी भी चीज़ में लेके जाओ, जैसे ये डब्बा भी मैं रखी हूँ तो इसमें भी जैसे ज़्यादा जब लेना है तब इसमें, और कम है तो उस तरह के डब्बे में। तो देखिए ये अलमारी की क्लीनिंग करने के बाद कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मतलब अच्छे हैं, अभी मतलब छोटे वाले बच्चे को कुछ समय लगेगा ये यूज़ करने के लिए, तो इसको मैं हटा के अलग जगह पे एक अलग रखी हूँ सूटकेस, तो उसमें रख दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा है जो मतलब यूज़ वाला नहीं है तो इसको भी एक मैं बक्सा रखी हूँ तो उसमें रख दूँगी, जिससे कभी भी कुछ भी रीयूज़ करना होता है ना तो फिर जाके उसी में बस ढूंढ लेते हैं। और ये मेरी देखिए अलमारी में ही ये सब साड़ी रखी हुई थी, कभी कभी होता है ना कहीं भी जाओ यूज़ करो तो तुरंत का तुरंत, अब ये रहता है कि जहाँ से निकालें वहाँ नहीं रख सकते, तो अलमारी खाली रहती है तो उसी में रख देते हैं। जब डीप क्लीनिंग करें तो पूरा मतलब हटा के रखे हैं, इसको भी अपने जगह पे लगा देंगे। ये कूलर का कवर भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, तो देखिए ये अब मेरे कमरे में ही रहता है लेकिन देखने में भी गंदा नहीं लगता, और कूलर के अंदर भी गंदगी नहीं जाएगी क्योंकि इसके नीचे प्लास्टिक की बोरी लगी हुई है। और मतलब ये भी है कि कोई भी छोटा मोटा सामान अगर रखना है तो इसके ऊपर रख भी देंगे और अच्छे से मतलब साफ़ भी रहेगा और कमरा भी देखने में अच्छा लग रहा है इससे। ये नहीं है कि एक मतलब अभी यूज़ नहीं है वो चीज़ रखी हुई है। और ये तो मैं हर किसी के लिए बोलती हूँ कि ये आपके घर में होना ही चाहिए, एक मिनी मेडिकल स्टोर होना ही चाहिए। इससे रहता है ना कि जब कोई रात में या कोई भी कभी भी होता है कि कोई भी तकलीफ़ हो तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं,
तो एक जगह ऐसा ज़रूर रखें जिसमें थोड़े थोड़े मतलब जो रहता है कि अभी घर में ही हो जाएगा इलाज इसका, तो उस तरह की चीज़ों के लिए, जैसे हाथ हम लोगों के किचन में काम करते रहते हैं तो कट जाते हैं, तो मैं वो भी बैंडेज ला के रखी रहती हूँ, जिससे जब कटते हैं तो तुरंत, मतलब जब ज़्यादा हो जाते हैं हल्के फुल्के वाले तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चों का मेरा है कॉपी किताब यहाँ पे रखे हैं। तो 2 लाइन बच्चों, एक बड़े वाले की है और एक लाइन छोटे वाले की है। तो इसमें मैं इस तरह से रख दी हूँ, और ये मैं बस एक बार जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मतलब अच्छे से सेट करके रख दी, और उसके बाद फिर अब बच्चों का काम हो जाता है कि इसको ठीक से रखना। और ये इस तरह का एक बॉक्स रखी हूँ जिसमें इनका सिलेबस है। कोई भी ज़रूरी कागज़ जो है तो इनको पूरा कॉपी किताब इसमें हटा के ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये मतलब अब हो जाता है कि बच्चे इससे काम करना भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। और इस तरह से ये मिठाई का डब्बा था, रसगुल्ला इसमें था, तो मैं इसको इस तरह से, इनके पेन है या स्केच पेन है, जो भी इनकी ही चीज़ें हैं, तो एक जगह रहने के लिए इसमें करके रख दिए। बाकी एक्स्ट्रा रफ कॉपी जो है वो यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। नेक्स्ट टिप्स है फ्रीज को लेके। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद मुझे लगता है कि ये उसी वजह से हुआ है, फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग जब मैं कर दी उसके बाद देखिए फ्रिज के ये दरवाज़ा जब बंद करते हैं ना, तो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को, मतलब आप लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं। फ्रिज में कभी भी कवर नहीं लगाएं, क्योंकि ना इसका जो देखिए दरवाज़ा है, तो अभी इस तरह से नहीं दिख रहा है, अभी देखिए नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये बाहर से थोड़ा सा जो ये दिख रहा है ना कलर चेंज होके, तो ये बाहर से थोड़ा सा उभरा उभरा सा टाइप का है। तो ये मतलब मैं फ्रिज में जो कवर लगा के रखी थी उसकी वजह से आगे वाला साइड का इस तरह का ये जो है, इसका मैं बैग बनाई हूँ, तो इसी का था, ये आगे साइड से था, बाकी तीनों साइड से कपड़ा का था, 3 साइड से नहीं 2 साइड से कपड़ा का था। तो वो पतला था, ये थोड़ा सा मोटा था, तो उसकी वजह से कि क्या, जैसे फ्रिज में हवा नहीं लग पा रहा था या क्या, तो पूरा इस तरह से हो गया। और जब से मैं ये कवर हटा दी हूँ ना इसमें, तो जितना हुआ था उतना ही हुआ है, उससे अधिक नहीं हुआ है। तो आप चाहें तो जैसे इस तरह से ये दोनों साइड में मतलब एक कपड़े का करके लगा दें, बट मेन जो आगे दरवाजे साइड का है इधर कवर नहीं लगाएं, इससे फ्रिज पता नहीं अब किस कारण से ये हुआ है, मुझे नहीं पता। इससे कोई फ्रिज पे अभी दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जब से मैं हटाई हूँ तब से ये ख़राब नहीं हो रहा है, तो आप कवर नहीं लगाएं। और ये देखिए, ये मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ दिवाली के लिए कुछ डेकोरेट आइटम बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जब डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।